आज हम लोग कार्बनिक यौगिक का नामकरण पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात को हम लोगों को जानना होगा। पहले कार्बनिक यौगिक का नामकरण आईपीएसी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। आधार पर कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। तो अब सबसे पहले हमको ये जानना है आईपीएसी प्रणाली है क्या, आईपीएसी क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, आई के मतलब इंटरनेशनल, यू के मतलब यूनियन, पी के मतलब प्यूरो, ए के मतलब अप्लाइड और सी के मतलब केमिस्ट्री। ये आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है। आई के मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, यू के मतलब यूनियन माने संघ होता है, प्यूरो और ए के मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था होता है, संस्था का नाम होता है आईपीएसी। वही संस्था कार्बनिक यौगिक का नामकरण करती। अब इसमें इसके लिए हम लोगों को क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको सीखना होगा, जानना होगा। इसके लिए 12 को आपको ये जो बात है इसको याद रखना है। ये आपको क्या है, सबसे पहला है मेथ। इसको इंग्लिश में अगर आप लिखिएगा, उसके बाद एथ। ये आपको होता है, आपको 3 में होता है क्या, प्रोप होता है। 4 में आपको क्या होता है, ब्यूट होता है। 5 में क्या होता है, पेंट होता है। 6 में क्या होता है, तो हेक्स होता है। 7 में क्या होता है, तो हेप्ट होता है। 8 नंबर आपको है ऑक्ट। 9 नंबर आपको नोन होता है। 10 में आपको डेक। 11 आपको है अनडेक। और 12 में आपको डूडेक। ये हम लोगों को इसको याद रखना होगा और इसी के आधार पर नामकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तक हो गया। इसको हमेशा याद रखना, इसी के आधार पर सारा आपका होगा। आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वह हम लोगों को होगा एल्केन। एल्केन हम लोग पढ़ेंगे। एल्केन का आईपीएसी नामकरण। एल्केन है आपको, इसको इंग्लिश में हम लोग ALKANE लिखते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला होता है जिसको हम लोग सामान्य सूत्र कहते हैं। ये आपको होता है CnH2n+2 होता है। जहां n बराबर क्या होता है, जहां n बराबर आपको होता है कार्बन की संख्या, यानी नंबर ऑफ कार्बन, n बराबर। ये आपको फार्मूला है। इस फार्मूला से हम लोगों को फायदा क्या होगा,
तो इस फार्मूला से हम लोगों को एल्केन के सदस्यों का अनुसूत्र हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए एल्केन के सदस्य, इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे हम लोग करते हैं, कैसे लिखते हैं। यहाँ पर ये इसको याद रखना है आप लोगों को, ये तो इसको फिर से अब यहाँ देखिए आगे, ये आपको एल्केन का हो गया। अब इसमें क्या है, आपको कॉलम बनाना है कार्बन की संख्या का एक कॉलम आपको आईयूपीएसी नाम का, और एक कॉलम आप अनुसूत्र का, यानी 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। कार्बन की संख्या आपको जो वहां 12 तक दिए हैं उसी को कार्बन की संख्या में लिख देना। ये हो गया। अब क्या है, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो एल्केन में देखिए, एल्केन यानी कहने का मतलब जब हम लोग एल्केन लिखते हैं तो इसमें आपको एन, यानी एन लास्ट में एन आता है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एन अनुलग्न को जोड़ना है, या सिंपल में इसको आप समझना चाहते हैं तो एल्केन में से ये कार और न को हटा करके सारा जो आप लिखे हैं उसमें जोड़ दीजिए। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ए एन ई जो है इसका ये वाला जो है इस सब में जोड़ दीजिएगा तो इसका नामकरण हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मेथ है, पहला में क्या है, मेथ। तो अगर हम यहाँ इसमें से एल्केन में से एक आर और न को हटाते हैं तो यहाँ पर एक आर न हो जाएगा, मेथेन हो गया। तो यही आपका एल्केन का प्रथम सदस्य होता है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, एमिक है, मेथ है, तो यहाँ से क्या करना है, इस एन को इसमें सिर्फ जोड़ देना है, मेथेन हो गया। इसको आप इंग्लिश में मेथेन लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्या है, एथ है, एथ में क्या जोड़ेंगे, एक आर और न। जैसे यहाँ देखिए एथ हो गया, तो इसको क्या करना है, एक आर को अन्ना को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसका दूसरा सदस्य एथेन। इसको इंग्लिश में लिखना होगा ETHANE, एथेन हो जाएगा। उसी के बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, इसमें प्रूफ है। तो अगर आप दूसरा ये प्रोप, अगर तीसरा में देखिए यहाँ प्रोप आप लिखते हैं तो प्रोप यानी क्या जोड़ना है, एल्केन है, तो एल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं तो एल्केन में एक आर और न जोड़ेंगे, तो एक आर और न जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। अगर इसमें इंग्लिश में PROP है उसमें ए नहीं जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटेन हो जाएगा आपको अगला सदस्य। इसी तरह आपको अगला हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। इसी तरह आपको अगला हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। आगे आपको क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। आगे आपको क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। आगे आपको क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। आगे आपको क्या हो जाएगा, डेकेन। आगे आपको क्या हो जाएगा, अनडेकेन। और आगे आपको हो जाएगा डीडेकेन। आगे भी होता है लेकिन इतना में हम लोगों को बहुत काफी है, इतना हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया। अब अनुसूत्र जो यहाँ पर हम कॉलम बनाए हैं, इसका जो अनुसूत्र का वो अनुसूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अनुसूत्र कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर क्या है। अनुसूत्र लिखना है तो अनुसूत्र लिखेंगे, देखिए अनुसूत्र के लिए क्या करना है। अनुसूत्र के लिए आपको जो जनरल फार्मूला इसका बताए, अब इसको मिटा देते हैं, इससे तो नहीं।
तो इसका जनरल फार्मूला एल्केन का क्या था, CnH2n+2 था, जहां n बराबर हम क्या जानते थे, n बराबर कार्बन की संख्या। अब देखिए यहाँ पर आपको मेथेन है, इसका हम लोगों को अणुसूत्र लिखना है, मोलिकुलर फार्मूला जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए मेथेन है ना, तो क्या करना है आपको, n बराबर पहला है तो n बराबर 1 ले लीजिए, पहला में है तो n बराबर 1, ये तो कार्बन की संख्या है, फार्मूला में मान धर दीजिए, तो CO1 2 +2 CH2 +2 CH4 हो जाएगा, ये आपको निकल कर आ गया। एक और देख लीजिए, ये आपको किसका, मेथेन का, मेथेन हो गया, मेथेन का ये हो गया पहला का। दूसरा अगर आपको एथेन का लिखना है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब n बराबर 2 हो जाएगा तो सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है, यहाँ मान धरिएगा C2H2 +2 तो C2H4+2 यानी C2H6 हो जाएगा। यानी इसका जो फार्मूला मेथेन का हो जाएगा CH4, इसका हो जाएगा C2H6। देखिए अब यहाँ से आपको एक इजी बात बताते हैं, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो एल्केन के सदस्यों का आपसे अणुसूत्र पूछा जाएगा तो कैसे लिखिएगा। सिंपल तरीका है, देखिए समझिएगा बात को। यहाँ देखिए क्या है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं तो CnH2n+2 देख रहे हैं, यहाँ पर n है तो यहाँ क्या है 2n है, यानी कार्बन यहाँ दुगना हो रहा है, n से 2n हो गया तो क्या दुगना हो गया, और दुगना से क्या है 2 अधिक है, यानी एल्केन के किसी भी सदस्य का अगर हमको अणुसूत्र लिखना रहेगा तो जिस नंबर का सदस्य है उसमें उतना कार्बन की संख्या होगा, जितना कार्बन होगा उस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या आप दुगना से 2 अधिक कर दीजिए। जैसे देखिए इसको हमको लिखना है बिना फार्मूला के, तो यहाँ देखिए 3 नंबर में तो कार्बन आपको कितना हो गया 3, और एल्केन में क्या होता है, कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 अधिक। यहाँ से देखिए कार्बन है ना, तो कार्बन से ये हाइड्रोजन दुगना है ना, दुगना से 2 अधिक है, तो यहाँ पर आपको C3H1 हो जाएगा, कार्बन 3 3 दूनी 6 2 8। उसी तरह से ब्यूटेन का आप लिखिएगा तो बताइए क्या होगा, कार्बन के 4 गो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10, यानी कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 अधिक करना है एल्केन में। पेंटेन तो यहाँ क्या हो जाएगा C5H12, यहाँ हो जाएगा C6H14 C7H16 C8 18 20 ये आपको हो गया, ठीक है। ये आपको एल्केन के सदस्य हो गए, एल्केन का आपको IPS नाम। अब इसमें देखिए ये सब गैस है, इसको जो मीथेन आपको है, मीथेन आपका पहला सदस्य है एल्केन का। जैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्केन के समान सूत्र हम लोग कहना है CnH2n+2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बताइए 12 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का अणुसूत्र क्या होगा, तो जब 12 आपको कार्बन हो गया तो निश्चित तौर पर इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, दुगना से 2 अधिक, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 40 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का अणुसूत्र क्या होगा, तो 40 कार्बन परमाणु कहने का मतलब क्या हो गया C40। अब क्या बताए थे एल्केन में, क्या हम लोग पढ़े, कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 अधिक होता है, तो हाइड्रोजन दुगना से 2 अधिक कर दीजिए, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 2 82 हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, एल्केन किसी भी एल्केन के सदस्य आपको पूछा। आगे देखिए हम जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग इसको देखिएगा समझिए। जैसे है जैसे क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन एल्केन है, ये क्वेश्चन आपको है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको ए में दिया हुआ है C2H5 दिया हुआ है, बी में आपको दिया हुआ है C2H4 दिया हुआ है, सी में आपको दिया हुआ है C2H2 दिया हुआ है, और डी में आपको दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। कौन आंसर होगा, अब सबको हम लोग देखेंगे कि इसमें कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 अधिक है, तो इसमें कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 5 है, दुगना से 2 अधिक है नहीं है। इसमें देखिए तो दुगना सिर्फ है,
इसमें देखिए तो दुगना जितना कार्बन जितना हाइड्रोजन, इसमें देखिए तो कार्बन 15 तो 15 इसमें दुगना से तो अधिक है, तो ये आंसर आप इस तरह से भी क्वेश्चन आपको रहे। ऐसे एल्केन के समान सूत्र पूछा जाएगा तो CnH2n+2, ये आपको मेथेन पहला सदस्य होता है एल्केन का, जिसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। और आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।